भारतीय लष्करानं पाकिस्तानी लष्करी पोस्टच्या कशा चिंधड्या उडवल्या त्याची ही दृश्य आहेत. लष्करानं पहिल्यांदाच हे व्हिडिओ प्रसिद्ध केले आहेत. इतकंच नाही तर ज्या शूर सैनिकांनी ही कारवाई केली त्यांनीच प्रत्यक्ष त्याबाबत पहिल्यांदाच माहिती सुद्धा दिली आहे. या निरीक्षण केंद्रातून पाकिस्तानच्या पोस्टवर करण्यात आलेल्या अचूक हल्ल्यांची दृश्य आता समोर आली आहेत. 7 आणि 8 मेच्या रात्री पाकिस्ताननं भारताच्या नागरी वस्त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करताच भारतीय सैनिकांनी त्यांचं कंबरडं कसं मोडलं ते पहा. आप देखेंगे पुंछ में पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा, ना केवल उसने सिर्फ फौजी टारगेट को टारगेट करा बट उसने सिविलियन जो हमारे निर्दोष नागरिक थे वहां पे भी उसने बहुत ज्यादा गोलाबारी करी. ये ना केवल एक आर्मी का प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड है वो दर्शाता है कि ये कितने गिर सकते हैं, ये कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये कितने शर्मनाक हो सकते हैं कि इस टाइप की हरकत कर सकते हैं. हालांकि इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने यानी कि हमने जब अपना फायर खोला सारे के सारे पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट थे, वो हम आपको वीडियो में भी दिखा चुके हैं कि जितने भी मिलिट्री टारगेट थे वो एंगेज करे गए एंड उस कठोरता से एंगेज करे गए जो पाकिस्तान डिजर्व करता था. ऑफिसर, इस दौरान में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था इसमें जो शेलिंग हुई 6 से लेकर 10 तारीख तक, उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे पुंछ के अंदर, गुरुद्वारा, मंदिर, मदरसा, उनको टारगेट किया गया. इवन मदरसा का एक टीचर जो है मदरसा के अंदर जहाँ बाप शहीद हो गया और इनोसेंट सिविलियन जो है वो 13 सिविलियन जो है वो शहीद हो गए. उन लोगों को इसने शहीद किया और ये फर्स्ट टाइम इसने ऐसा किया कि पुंछ के अंदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इनोसेंट किलिंग जो है आर्टी शेलिंग के साथ की. तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैसी ये बुकलाट है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ कोई मुकाबला तो है नहीं और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है. अब क्योंकि मुकाबला है नहीं तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाली बात है. तो आप जब फौज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो निर्देश नागरिकों पर डालना शुरू करो ताकि नागरिक हमारे हताश हो और फिर आर्मी के ऊपर प्रेशर बने और फिर प्रेशर रिलीव हो. तो उनको मालूम था कि आर्मी उनके आर्मी का हमारे आर्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं है. इसलिए मेरे को लगता है कि जो हमने उस टाइम पे देखा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये रिस्पांस आया और डायरेक्ट सिविलियन के ऊपर टारगेट करना इन लोगों ने शुरू करा. फौज की फॉरवर्ड पोस्ट, सिविलियन, और सिविलियन में जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 13 लोग हुए. हमारा जो रिलीजियस, मैंने आपको बताया, मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया था यहाँ से, जहाँ गुरुद्वारे के बगल में आकर के गिरे हैं. तो ये दर्शाता है कि उसने पहले ही अपने मन में तय कर लिया था कि उसको एक ऐसा एक्ट करना था, यानी कि उसको एक ऐसी कार्रवाई करनी थी जो कि बिल्कुल ही गिरी हुई एक्टिविटी थी, जो कि बिल्कुल ही उसका गिरा हुआ स्तर दर्शाता है पाकिस्तान आर्मी का कि वो किस हद तक गिर सकता है कि वो हमसे टक्कर ले नहीं पा रहा और जवाब में वो ये वाला हमला करके दे रहा है. टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल इसका अगर इस्तेमाल कोई भी फौज, किसी भी देश की फौज अगर ढंग से नहीं करेगी तो देन यस उस फौज में कुछ ना कुछ कमियां होंगी. तो हमारी फौज, हिंदुस्तानी फौज ने टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए, आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ जो ये कैमरास लगे हुए हैं, इनसे पूरा इफेक्टिव सर्वेलेंस किया, दुश्मन की पोस्टों पर नज़र रखी. दुश्मन की कोई भी गतिविधि होती है, कोई आता है जाता है तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई वहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है. तो उस चीज़ को देखते हुए जब 6 की रात को सीज फायर वायलेशन हुआ तो इस कमांड बंकर से की मदद से और इस सर्वेलेंस सेंटर की मदद से, जिसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, हमने पूरा एक्यूरेटली ये पता था कि हमें कहाँ फायर डालना है, कैसे फायर डालना है, और उसी का नतीजा है कि हम दुश्मन की काफ़ी पोस्टों को नुकसान पहुंचा पाए और दुश्मन की हैवी कैजुअलिटी कर पाए. देखिए, ये एक पाकिस्तान की घिनौनी हरकत थी जिसको हम टीवी या सोशल मीडिया के जरिए उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसका दर्द मैं मेरी राइफल और मैं मेरी मैगजीन से कर सकता हूँ. पाकिस्तान पर जब हमने भारी मात्रा के अंदर फायर डाला तो वो बिल्कुल बौखला गया, उसके बंकर हमने उड़ा दिए.
जैसे ही हमने उसके बंकर, उसके लॉन्चिंग पैड, उसका एडम के सामान को उड़ाया तो वो हमारी टक्कर ना ले सका और उसने अपनी कायरता का प्रतीक देते हुए हमारे सिविल को टारगेट किया, जो एक फौजी के लिए अच्छा नहीं है। फिर आपने जवाबी कार्रवाई की, उससे भी ज़्यादा हमने उसकी जवाबी कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा की। दुश्मन ने हमारे जो डिफेंसेज हैं उनके ऊपर ड्रोन भी भेजे, लेकिन वो ड्रोन उन्होंने दूसरे देश से लिए थे, जो पाकिस्तान आर्मी के जवान, उनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी। तो जैसे ही हमारे जो डिफेंसेज के ऊपर ड्रोन आए तो हमने उनको अच्छी तरह से डिटेक्ट किया और उनको फायर डालकर बर्बाद भी किया। कुछ ड्रोन वापस चले गए, कुछ ड्रोन यहीं पर बर्बाद हो गए, कुछ ड्रोन नालों में गिर गए। स्वदेशी बनावटीच्या शस्त्रांनी भारतीय लष्करानं पाकिस्तानला धडा शिकवलाय। इतकंच नाही तर पाकिस्तानचे अनेक सैनिक देखील मारले गेले आहेत। आता लष्करानं या कारवाईचे व्हिडिओज दाखवल्यानं पाकिस्तानची बोलती बंद झाली आहे। इथून पुढं पाकिस्ताननं दहशतवाद्यांना पोषणं थांबवलं नाही तर भारतीय लष्कर पाकिस्तानचं काय करू शकतं याचे पुरावेच या निमित्तानं समोर आले आहेत। या घटनेविषयी तुम्हाला काय वाटतंय? कमेंट नक्की करा आणि लोकमत सबस्क्राईब करायला विसरू नका।